नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत के संकल्प को गति देने में सहायक होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के संविधान को अंगीकार किया था और अब तक देश की समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र एकजुट होकर नागरिकों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए निश्चित रूप से विकसित भारत का प्रण पूरा करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह देश का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे हैं और पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल रहे हैं। भारतीयों के पेटेंट आवेदन पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन भारतीय युवाओं की पहचान है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल अभियान नहीं, जीवन में उतारने वाला आचरण है। उन्होंने जल संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 65,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों से आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन सरोवरों का संरक्षण और रखरखाव भी जरूरी है। जल का संरक्षण करना जीवन को बचाने से कम नहीं है। जब हम सामूहिकता की इस भावना से कोई काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। इसका एक उदाहरण देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर भी है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए कहा कि ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दीपोत्सव और छठ पूजा के दौरान देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की मुहिम स्थानीय उत्पादों में मूल्यवर्धन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से शादियों से जुड़ी खरीदारी के दौरान भारत में बने उत्पादों को ही खरीदने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये वर्ष देश के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है। आज संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। श्री गहलोत ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने वाले संविधान की रक्षा और सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। राज्य में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 8 मिलीमीटर बरसात सेडवा और बाड़मेर में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस तंत्र का आज सबसे ज्यादा असर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में देखने को मिल सकता है। यहां मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के आसार हैं। बीकानेर, जयपुर संभाग में भी बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। कल कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने खबर दी कि आज जिले के सेडवा इलाके में बिजली गिरने से 90 से ज्यादा भेड़ों की और बकरियों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।